जो फिल्म आप देखने जा रहे हैं वो अंगदान के बारे में है। ये हुजूर महाराज जी के इन वचनों से प्रेरित होकर बनाई गई है। यदि हम किसी की कोई सहायता कर सकते हैं तो जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। हमें एक दूसरे की सहायता के लिए बनाया गया है। यदि हम एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? पशु पक्षी तो हमारी सहायता के लिए आएंगे नहीं। हमें खुद ही एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। जेड़ी फिल्म तुसी देखन लगे हो वो अंगदान बारे है। ये हुजूर महाराज जी दे इन्हां बचनां तो प्रेरित होकर बनाई गई है। जे असी किसी दी कोई सहायता कर सकते होइए तो जरूर करनी चाहिए है, क्योंकि ये साडा फर्ज है। सानू एक दूजे की सहायता लई बनाया गया है। जे असी एक दूजे की सहायता नहीं करांगे तो होर कौन करेगा? पशु पंछी तो साडी सहायता लई आउणगे नहीं। सानू आप ही एक दूजे की सहायता करनी चाहिए है। छह दूनी 12, 6 त्री 18, 6 चौका 24, 6 पंजे 30, 6 छियाक 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48। ये सुजाखा क्या रोज इसी तरह आके स्कूल के बाहर बैठता है? अंधे बच्चे को स्कूल में दाखिला नहीं देते ना बेबी। कितने पैसे हुए भैया? 9.5 रुपये। 8 दूनी 16, 8 त्रिका 24, 8 चौका 32, 8 पंजे 40, 8 छक 48, 8 सत्ते 56, कैसे सुजाखे? 64, 8 नौ 72, 8 दाम 80, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्याई 27, 9 चौका 36, 9 पंजे 45, 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63। अब मैं आपको हमारी ये 2 आँखें कैसे देखती हैं उसके बारे में इस चित्र के द्वारा समझाती हूँ। इसको मेडिकल लैंग्वेज में कॉर्निया कहते हैं। यह एक ट्रांसपेरेंट मतलब कि पारदर्शी झिल्ली है। इसमें से छनकर रोशनी आँख के अंदर वाले हिस्से में जाती है और यहाँ दिमाग में तस्वीर बन जाती है। तो अगर किसी भी वजह से ये झिल्ली जो देखने में इतनी छोटी सी लग रही है, लेकिन अगर ये पारदर्शी ना रहे, जैसे कि चोट लगने से या पटाखों से या और किसी भी बीमारी से, तो फिर इसका इलाज क्या हो सकता है? अगर यह कॉर्निया हमें कहीं से मिल जाए तो हम अंधी हुई आंख पे इसको लगा सकते हैं। और ये झिल्ली कहाँ से मिले? जिंदा आदमी से तो नहीं मिल सकती, और ना कोई ऐसे यंत्र बने हैं आज तक साइंस में जो कि ये झिल्ली बना सकें। तो यह झिल्ली हमें किसी इंसान से ही मिलनी है। और आप देखिए भगवान ने हमें कितनी नियामत दी है कि हम मर जाते हैं, उसके बाद भी हमारे शरीर की ये झिल्ली किसी के काम आने लायक रहती है। और उनकी 2 आँखों की ये कॉर्निया 2 लोगों को नई रोशनी देने के काम आ सकती है। और हमारे देश में कई लाख लोग अंधे हैं और उसमें से ज़्यादातर बच्चे हैं। जितने भी लोग एक्सीडेंट में या किसी भी वजह से रोज़ मरते हैं और उनकी आंखें दान हो जाएं, तो धीरे धीरे न केवल हमारे देश में पर पूरे संसार में ही अंधों की संख्या करीब करीब ख़त्म ही हो जाएगी। सतवंत जी?
सोच लिया है? जी बिल्कुल। मतलब इरादा पक्का है? हाँ जी पक्का है। सतवंत, इसमें कोई खतरा भी तो हो सकता है। मरने के बाद क्या खतरा हो सकता है मास्टर जी? आज जब सुजाखा की आंखें ठीक हो चुकी हैं, सूर्य देवता है भगवान, सूर्य देवता है भगवान, हम सब बच्चे हैं नादान, हम सब बच्चे हैं नादान, तुम ही हो माता पिता हमारे, तुम ही हो माता पिता हमारे, भाई बंधु सखा हमारे, भाई बंधु सखा हमारे, माता पिता की आज्ञा माने, माता पिता की आज्ञा माने। जा सुजा के तू भी खेल। मास्टर जी मैं आपका डब्बा खोल दूं? नहीं नहीं बेटा, मैं खोल लूंगा, जा खेल क्या। सुजाखे, जब तुझे नजर नहीं आता था तो कैसा लगता था बेटा? बेबे, तेरी ये आंखें अब मेरे पास हैं, मेरी ये आंखें किसी और के पास जाएंगी और उसकी आंखें किसी और के पास, और ऐसे अंधेरा दूर हो जाएगा, है ना मास्टर जी? हाँ बेटा। सतवंत, सुजाखे और मास्टर जी से प्रेरित होकर आइए हम भी दृष्टिदान करें। याद रखें, एक व्यक्ति 5 लोगों को जीवन दान
और 2 को दृष्टिदान दे सकता है। अंगदान की प्रतिज्ञा करें। जो फिल्म आपने अभी देखी है, इससे आपको अंगदान के लिए प्रेरणा मिल सकती है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अंगदान संस्थान या राधा स्वामी सत्संग ब्यास के डेरा अस्पताल के अंगदान सूचना विभाग से संपर्क किया जा सकता है। भारत के वर्तमान कानून के अनुसार कोई जीवित व्यक्ति केवल अपने खून के रिश्तेदार के लिए ही अंगदान कर सकता है। मृत्यु के बाद के नेत्रदान तथा अंगदान पर ऐसी पाबंदी नहीं है। ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਦਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸੇ ਅੰਗਦਾਨ ਸੰਸਥਾਨ ਜਾਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਬਿਆਸ ਦੇ ਡੇਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਗਦਾਨ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਜੀਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲਈ ਹੀ ਅੰਗਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੇਤਰਦਾਨ ਅਤੇ ਅੰਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।